स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 की जो भाई साहब हिंदी है ना, हिंदी में आप सभी के एग्जाम में आते हैं भाई साहब पूछने के लिए क्या संस्कृत में आप सभी से पूछे जाते हैं श्लोक, ठीक है ना। ये जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो श्लोक, और ये श्लोक आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जितने भी ऑल ओवर जितने भी आपकी संस्कृत ना, उसमें पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके श्लोक हैं। हम सभी श्लोक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इन श्लोक को आप लोग देख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके श्लोक। देखिए सबसे पहला हमारा जो श्लोक है आप लोग देख सकते हो, पहला श्लोक अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी देख सकते हो 2023 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसा कि आपका जो ये श्लोक है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे आखिर में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज करते फिर और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर आपसे लिखा कि मरणम मंडलम यत्र विभूषित विभूषणम और कौपिन यत्र कौशिचम सा काशी केन मियते। मतलब कि क्या कहा गया है यहाँ पर, मरणम मंडलम यत्र मतलब कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मरणम मंडलम यत्र, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी हो, मतलब कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी हो। और इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया यहाँ पर कि विभूतिश्च, विभूतिश्च मतलब क्या होता है कि, और विभूतिश्च मतलब होता है कि भाई साहब जहाँ पर भस्म होना। विभूषण मतलब क्या होता है कि भूषण या फिर आभूषण। जहाँ पर मरना, जहाँ पर भस्म होना आभूषण के समान हो। ये क्या कहना चाह रहा है हमसे कि जहाँ पर मरना आभूषण के समान हो, जहाँ पर मरना कल्याणकारी हो, और जहाँ के देखिएगा इसको समझने की कोशिश करना कि कौपिनम यत्र कौशियम, जहाँ के भाई साहब यहाँ पर थोड़ी सी आगे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपका कि कौपिन यत्र कौशियम सा काशी केन मियते, यानी कि जहाँ पर लंगोटी, कौपिन का मतलब होता है लंगोटी और कौशियम का मतलब होता है कि भाई साहब आप लोगों के जो कह सकते हो रेशमी वस्त्र। तो जहाँ की कोटी यानी कि जहाँ की लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान है, ऐसी काशी को कौन माप सकता है, ऐसी काशी को कैसे मापा जा सकता है और ऐसी काशी को कौन माप सकता है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा जिससे कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को इसी तरीके से सबका एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ही अच्छे से इन सभी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इनको मैं आपको हिंदी अनुवाद करके मैं आपको एक एक सेंटेंस बताऊं, जिससे कि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में आप 90+ मार्क्स आसानी से ला सकें। तो देखिए आप लोगों को ये सारे के सारे गद्यांश पद्यांश जो भी हैं श्लोक मैं तो इसे कहता हूं, तो इनको सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लिखा था मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी है। और कहाँ पर बात की जा रही है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है वाराणसी। समझने की कोशिश करना, वाराणसी। तो अगर आपसे इसका संस्कृत लिखने से पूछा जाए कि संस्कृत में इसका संदर्भ लिखिएगा, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देना है। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना शुरू करना है। तो हिंदी अनुवाद में आप क्या लिखेंगे कि मरणम मंडलम यत्र, मतलब कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी है और जहाँ के भाई साहब जहाँ भस्म होना आभूषण के समान है। और इसके बाद देखिए कौपिन यत्रम कैसियम, यानी कि जहाँ पर जहाँ की लंगोटी रेशमी वस्त्रों के समान है, और सा काशी केन मियते, और ऐसी काशी को कौन माप सकता है। जहाँ पर भाई साहब लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान है, जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ के भाई साहब भस्म होना आभूषण के समान है, ऐसी काशी को कौन माप सकता है, ऐसी काशी को कैसी मापी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जो पहला वाला आपका श्लोक है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी श्लोक को दूसरे शब्दों में पूछ सकता है कि मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम और कौपिन यत्र कैसियम सा काशी केन मियते, मतलब कि इसी को भी वैसे एज इट इज़ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, और इसको भी उसी तरीके से पूछा जा सकता है जिस तरीके से पहला वाला पूछा गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को डिस्कस अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रटने वाला है नहीं पहले वाले में, तो आसानी से सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है, तो भाई साहब ये आपके भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। किससे लिया गया है, तो ये आपके भारतीय, अच्छे से समझना, एक एक अगर आप पद्यांश को अच्छे से समझेंगे तो सारे के सारे पद्यांश सारे के सारे श्लोक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये आपके भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति।
तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। और इसमें क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करना जरा आप लोग। इसमें कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी भाग भवेत्। तो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना, इसके एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर तरीके से इसका संदर्भ सबसे पहले समझेंगे। संदर्भ, इसका आप लोग बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ, देखिए संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति से लिया गया है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया या फिर अवतरित है। इतना लिख देने के बाद आपका जो संदर्भ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों को 1 या 2 नंबर, जितने नंबर का पूछा जाता है आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे समझने की कोशिश करना। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि जो आप लोगों की भूमि है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जितने भी मनुष्य हैं सभी सुखी हों। तो सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब होता है अर्थात सभी लोग सुखी हों। और सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है कि भाई साहब समझने की कोशिश करना, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का मतलब होता है कि सभी लोग निरोग हों, मतलब कि सभी लोग रोग रहित हों, किसी लोगों को कोई भी रोग ना हो। तो सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है कि कोई लोगों को कोई भी रोग ना हो, अर्थात सभी लोग निरोग हों, कोई भी लोग रोग रहित, सभी को रोग रहित हो, मतलब कि कोई रोग ना हो तो रोग रहित हो। और इसी तरीके से तीसरी लाइन आपसे कह रही है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब कि सभी लोगों का कल्याण हो, अर्थात सभी लोग कल्याण के भागी हों, मतलब कि सभी लोग कल्याण को भाएं, सभी लोगों का कल्याण हो, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस कह रहा है ये वाला कि सर्वे संतु, यानी कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और माँ का मतलब होता है और, माँ का मतलब क्या होता है और, ये वो वाली माँ नहीं है, ये आप लोगों का संस्कृत का शब्द होता है माँ के लिए और। हिंदी में माँ को कहते हैं हम लोग और, ठीक है ना, यानी कि माँ को हम लोग एज इट इज़ और प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोगों का ये आर्टिकल होता है ना और, तो यहाँ पर माँ आपका संस्कृत में एक आर्टिकल आ जाता है। और माँ आपकी क्या होती है यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जो आप लोगों का यहाँ पर ये माँ है ना, माँ, तो इसको हम लोग और से प्रयोग करते हैं। तो सर्वे भद्राणु पश्यन्ति, मतलब कि सभी का कल्याण हो और कश्चित् दुःखी भागी भवेत्, यानी कि किसी कोई भी दुख का भागी ना हो। कश्चित् माने होता है हो, तो मतलब कि दुख का भावेत मतलब होता है कोई भी, कश्चित् का मतलब होता है कोई भी, तो मतलब कोई भी दुख का भोगी ना हो। भवेत का मतलब होता है होगी या फिर होगा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी दुख का भागी ना हो, दुख का भोगी ना हो। तो अगर मैं एक साथ पूरे सेंटेंस को पढूं, अगर समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ूंगा और अगर आप यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये सेंटेंस है। यहाँ समझने की कोशिश करना, ये देखिए कितनी बार पूछा गया ये सेंटेंस एग्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप लोग प्लीज़ तैयार करके जाना। बोर्ड से पहले एक बार जरूर से तैयार कर लेना, और काफ़ी बार पूछा गया तो मैं उसी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है कि सभी लोग आसानी से, यानी कि सभी लोग रोग रहित हों, सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे सन्तु सुखिनः का मतलब होता है सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है किसी को कोई रोग ना हो, अर्थात सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे भद्राणु, एक मतलब समझने की कोशिश करना यहाँ पर, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब कि कोई किसी को भी कोई भी, यानी कि सभी लोग, भद्राणि मतलब सभी लोग सभी का कल्याण हो। और माँ कश्चित्, यानी कि और सभी लोग दुख के भागी ना हो, कोई भी किसी को कोई भी दुख ना हो और सभी लोग दुख के भागी ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 लाइन केवल और केवल भाई साहब समझने की कोशिश करना, 3 या 4 लाइनों में आपका पूरा का पूरा अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा अनुवाद, ठीक है ना, पूरा अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 लाइनों में। इसी तरीके से आप लोग सभी अनुवाद को करेंगे। अब देखिए आगे के जो अनुवाद है उनको समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 2 अनुवाद कंप्लीट हो गए। अब तीसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है 2023 के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा 2022, 19, 15, 13 में पूछा गया है, मैंने कोई एडिट नहीं किया है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। इसको आप तैयार करके जाएंगे, आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या कहा गया है कि किस्वंत गुरुत्रम, यानी किम ईस्वद गुरुत्रम भूमि, यानी अब देखिएगा ये जो आप लोगों का गद्यांश, यानी कि ये जो पद्यांश लिया गया या फिर श्लोक लिया गया है, ये आपका लिया गया है भाई साहब किस चैप्टर से लिया गया है, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। तो भाई साहब ये आपके जीवन सूत्राणी नाम से चैप्टर से लिया गया। किससे लिया गया है, तो भाई साहब समझने की कोशिश,
तो ये जो आप लोगों का गद्यांश है ना, इसको समझने की कोशिश करना। जो ये पद्यांश आपका ये वाला, ठीक है ना, श्लोक कह सकते हो या फिर पद्यांश। तो ये जो पद्यांश आपका है ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। 2023 के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कर लेना। एक बार समझ गए तो पेपर में आ गया तो आसानी से करके आओगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि किम ईश्वद गुरुतरम भूमि और किम ईश्वद चित्रम चा खात, मतलब कि समझने की कोशिश करना। संस्कृत है, थोड़ी सी अटपटी लैंग्वेज होती है, लेकिन समझ गए तो आसानी से हो जाएगा। देखिए हमसे यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। यहाँ पर कितने, दो तरीके के लोग। देखिए एक तो होते हैं आपके यक्ष। एक कौन होते हैं, एक आपके होते हैं यक्ष। एक आपके होते हैं यहाँ पर यक्ष और दूसरे होते हैं यहाँ पर आपके युधिष्ठिर। कौन होते हैं, युधिष्ठिर, ठीक ना, युधिष्ठिर होते हैं। यानी कि दो तरीके के लोग होते हैं। इनमें से जो प्रश्न पूछते हैं वो आपके यक्ष होते हैं। यक्ष प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का जो यक्ष क्या करते हैं, यक्ष आपके प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न को पूछते हैं और युधिष्ठिर जो होते हैं वो उत्तर देते हैं। तो भाई साहब जो भी यक्ष प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर कौन देगा, युधिष्ठिर देंगे। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किम ईश्वत गुरुतरम भूमि, यानी कि भूमि से श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद किम ईश्वत, इसके बाद देखिए किम स्विद चित्रम चा खात, मतलब कि कहने का मतलब है कि भाई साहब किम मतलब होता है कौन, चा मतलब होता है ऊंचा और चित्रम का मतलब होता है कि भाई साहब आकाश, यानी कि आकाश से ऊंचा कौन है और भूमि से श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करना। इसके बाद यक्ष कह रहे हैं कि किम ईश्वत शीघ्रतम वातत, मतलब कि शीघ्रतम का मतलब होता है अधिक तेज और किम ईश्वत का मतलब होता है कौन और स्वित का मतलब है इससे अधिक, मतलब किम का मतलब कौन और इससे अधिक, यानी कि वायु से अधिक तेज कौन है। किम ईश्वत का मतलब होता है कि कौन है, कि ईश्वत का मतलब होता है अधिक और किम का मतलब होता है कौन, यानी कि वायु से अधिक तेज कौन है। और किम ईश्वत बहुतरम और तृणात, यानी कि भाई साहब तिनके से, बहुतरम का मतलब होता है बहुत अधिक और या फिर तिनका भी कह सकते हो। बहुतरम को आप लोग तिनका क्या कह सकते हो, तिनका, तिनका। तो तिनके से भी अधिक दुर्लभ कौन है, दुर्बल कौन है। तो ये कौन पूछ रहा है, ये आपके यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। तो देखिए युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता गुरुतरम भूमि, यानी कि माता गुरुतरा भूमि, यानी कि जो हमारी माँ होती है वो भूमि से कैसी होती है, गुरुतरा मतलब होता है कि श्रेष्ठ, या फिर गुरुतरा का मतलब कह सकते हो महान भी कह सकते हो, श्रेष्ठ भी कह सकते हो। तो जो माता होती भूमि से श्रेष्ठ या महान होती है और खात मतलब होता है ऊंचा और पितो मतलब होता है पिता और चात्रा मतलब होता है आकाश, यानी कि आकाश से ऊंचे हमारे पिता होते हैं। समझने की कोशिश करना कि जो माता होती हैं ये भूमि से महान होती हैं और श्रेष्ठ होती हैं। और भाई साहब खात का मतलब होता है कौन, खात का मतलब होता है ऊंचा, पितो का मतलब होता है पिता और चत्रस्थता का मतलब होता है कि ऊंचा होता है, यानी कि वहाँ जो पिता होते हैं ये आकाश से, चत्रस्थता मतलब होता है आकाश से ऊंचा, यानी कि आकाश से ऊंचा मतलब कि आकाश से ऊंचे हमारे पिता होते हैं। और मना शीघ्रतम वातत, यानी जो हमारा मन होता है ये वातत मतलब होता है वायु और शीघ्रतम का मतलब होता है अधिक तेज। तो मतलब कोशिश करना समझने की आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कि भाई साहब मन से शीघ्र हमारा वायु, वायु से शीघ्र हमारा मन होता है। और चिंता बहुतरी तृणात, यानी चिंता जो भाई साहब होती है, चिंता ये बहुतरी मतलब होता है कि तिनके से भी अधिक दुर्बल, यानी कि तिनके से भी अधिक दुर्बल हमारी चिंता होती है। तो पूरी एक बार सेंटेंस आप लोग पढ़ने की कोशिश करना एक साथ, ठीक है ना, एक साथ पढ़ने की कोशिश करना कि माता, एक साथ पढ़ने की कोशिश करना कि माता गुरुतरा भूमि, यानी माता जो होती है भूमि से श्रेष्ठ होती है। और खात पितो इस तरह स्थिता, मतलब कि जो पिता होते हैं आकाश से ऊंचे होते हैं। और मना शीघ्रतरम वतात, यानी वातात, समझने की कोशिश करना, मना शीघ्रतरम वातात, यानी कि जो हमारे मन होता है ये वायु से अधिक तेज होता है। और चिंता जो होती है दुर्बल से, यानी कि चिंता जो होती है तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है। तो इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पुश करके दोबारा से एक बार देख सकते हो, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप लोगों को जीवन सूत्राणी का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो श्लोक था आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए दूसरा जो आप लोगों का श्लोक क्या है इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर भी आपके जो यक्ष होते हैं युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या करते हैं समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करना। इसको यहाँ पर ये आपके जो एक मिनट सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर जो आप लोगों के यक्ष है ना, यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ पर युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देते हुए क्या कहते हैं उसको समझेंगे और यहाँ पर यक्ष क्या पूछते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यक्ष पूछते हैं कि
किम ईश्वत प्रवस्तो, एक मिनट, कि किम ईश्वत प्रवस्तो मित्रम किम ईश्विन मित्रम ग्रहम स्था, यानी कि किम ईश्वत प्रवस्तो, यानी कि किम ईश्वत प्रवस्तो का मतलब होता है, किम ईश्वत का मतलब होता है कि अरे कौन, ईश्वत का मतलब होता है कि रहने वाला, तो मतलब क्या आता है, प्रवस्तो का मतलब होता है रहने वाला, यानी कि मित्रम, ईश्वत का मतलब होता है स्वदेश, ईश्वत का मतलब क्या होता है, ईश्वत का मतलब होता है स्वदेश, और किम का मतलब होता है कौन, तो ईश्वत का मतलब क्या होता है, स्वदेश होता है, और प्रवस्तो का मतलब होता है रहना। तो एक मिनट समझने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पर कि भाई साहब किम मतलब होता है कौन, ईश्वत का मतलब होता है स्वदेश, प्रवस्तु का मतलब होता है रहने वाला, मित्रम यानी कि स्वदेश, स्वदेश का मतलब होता है विदेश, ठीक है ना। तो विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, तो विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, ये अच्छे प्रश्न पूछते हैं, या फिर स्वदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, ये आपके कौन प्रश्न पूछते हैं, यच्च प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना, यच्च समझने की कोशिश करना। इसके बाद देखिए यच्च क्या कहते हैं, इसके बाद यच्च पूछते हैं कि किम ईश्वन मित्रम गृहम स्था, मतलब कि कौन, किम का मतलब होता है कौन, ईश्वन का मतलब होता है रहने वाला, ईश्वन का मतलब होता है कि, ईश्वन का मतलब समझने की कोशिश करना, ईश्वन का मतलब होता है पत्नी, सॉरी गलती हो गया, तो ईश्वन का मतलब होता है कि रहने वाला, तो मित्रम यानी कि घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, ठीक है ना, तो घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आगे देखिए यच्च आपसे पूछते हैं, यच्च जो होते हैं ना, पूछते हैं युधिष्ठिर से, आप लोग समझने की कोशिश करना कि आतुरस्य चा के मित्रम और किस्वन मित्रम मार्यस्त है, मतलब कि यहाँ पर भाई साहब कि आतुरस्य माने होता है कि यहाँ पर रोगी, आतुरस्य माने होता है रोगी, तो रोगी, आतुरस्य माने क्या होता है रोगी, तो रोगी का मित्र कौन होता है, और किम ईश्वन मित्रम मारिस्ता, यानी कि, और मारिस्ता का मतलब होता है मरने वाला, तो मरने वाले का मित्र कौन होता है, और आतुरस्य माने होता है रोगी, तो रोगी का मित्र कौन होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली पूरे देखोगे ना कि, तो यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई साहब जो यच्च होते हैं युधिष्ठिर से 4 तरीके से प्रश्न करते हैं इसमें। सबसे पहला प्रश्न वो ये करते हैं कि भाई साहब जो आपका स्वदेश होता है, स्वदेश में रहने वाले लोग होते हैं, उनका मित्र कौन होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न वो करते हैं यच्च से, युधिष्ठिर से, कि मित्र यानी जो घर में लोग रहते हैं, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, घर में रहने वाले व्यक्ति, कि ईश्वन का मतलब होता है व्यक्ति, याद आ गया व्यक्ति, तो घर में रहने वाले का व्यक्ति कौन होता है, यानी घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। और आतुरस्य माने मैंने आपको बताया कि भाई साहब रोगी होता है, तो रोगी का मित्र कौन होता है, और किम ईश्वन मित्रम मरिस्ता, यानी कि मरने वाले का मित्र कौन होता है। अब देखिए बड़ी ही चालाकी से युधिष्ठिर उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि सार्था प्रवस्तो मित्रम और भार्या मित्रम गृह स्था, यानी कि सार्था, सार्था का मतलब होता है साथ रहे, साथ जाने वाला, तो स्वदेश। अब देखिए आप स्वदेश जाएंगे, विदेश, अगर आप विदेश जा रहे हैं, विदेश समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, लॉजिक वाइज चीज़। देखिए अगर आप विदेश जाएंगे तो आप विदेश किससे जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, आप एरोप्लेन से जाएंगे ना विदेश, तो भाई साहब एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो आपके देश के ही होंगे ना, तो आप जिस भी देश में रहने जाएंगे हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे लोग उसी देश में रहने चले जाएं, तो भाई साहब वही आपके मित्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के यच्च क्या कहना चाहते हैं, युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि सार्था, सार्था मानते होता है कि साथ जाने वाला, तो साथ जाने वाले लोग विदेशों के क्या होते हैं, विदेशी लोगों के, स्वदेशी लोगों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। आप अगर जिस एरोप्लेन में बैठे हैं, अगर आपके जिस भी एरोप्लेन में बैठे हैं, अगर उस एरोप्लेन में आपके संग कोई बैठा है आपके देश का और वो भी विदेश जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका मित्र होगा, ठीक है ना। ये आपके यच्च युधिष्ठिर बताना चाहते हैं यच्च से, और बड़ी ही चालाकी से उत्तर देते हैं, समझने की कोशिश करना। इसके बाद देखिए क्या कहा गया था, यच्च ने प्रश्न पूछा था कि घर में रहने वाले का व्यक्ति, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। तो देखिए मित्रम भार्या मित्रम गृहम स्था, भार्या, भार्या का मतलब होता है भाई भी समझ सकते हो या फिर पत्नी भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा जो पत्नी होती है घर में रहने वाले के मित्र होती है, ठीक है ना। पत्नी जो होती है एक व्यक्ति का मित्र होती है, घर में रहने वाले व्यक्ति की मित्र होती है ना। इस प्रकार समझ सकते हो आप लोग। अब देखिए आतुरस्य माने आपको बताया था कि रोगी होता है, और भीषणम माने क्या होता है पता, भीषणम माने होता है भाई साहब आपका डॉक्टर, भीषणम माने क्या होता है, डॉक्टर होता है। तो समझने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पर कि आतुरस्य एक रोगी का मित्र एक डॉक्टर होता है, एक रोगी का मित्र एक वैद्य समझ सकते हो, वैद्य या फिर एक डॉक्टर। तो भीषण का मतलब होता है वैद्य, भीषण का मतलब क्या होता है वैद्य, वैद्य। तो मतलब कि जो आतुरस्य रोगी होता है, रोगी का मित्र एक वैद्य होता है। और आगे यहाँ पर समझने की आप लोग कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मित्रम दानम मित्रम मर्ष्यति, यानी कि मरने वाले का मित्र कौन होता है, तो मरने वाले का मित्र उसका दान और पुण्य होता है। अगर आप जितना पुण्य कमाए होंगे आपको उतना ही अच्छा वो मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं एक लाइन में इसको पढ़ूँ तो क्या निकलेगा, सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या,
यानी कि स्वदेशी लोगों का मित्र साथ रहने वाले, जो साथ जाने वाले लोग होते हैं वह उनके मित्र होते हैं। और भार्या मित्रम गृहस्था, यानी कि घर में रहने वाले का मित्र उसका भाई होता है या फिर पत्नी होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसी में आपको कुछ बताया गया था कि आतुरस्य, यानी कि रोगी का मित्र एक वैद्य होता है। और दान करना, यानी कि एक मरने वाले का मित्र उसका दान और पुण्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से ये वाला जो श्लोक है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए लास्ट जो आपका वन ऑफ द लास्ट जो बचा है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। 2020 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया और 12 में पूछा गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना। आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए समझने की कोशिश करना कि किम्नु हित्वा प्रियो भवति किंतु हित्वा ना सोचति, यानी कि भाई साहब यच क्या पूछते हैं, किम्नु हित्वा प्रियो भवति। भवति मतलब होता है, हित्वा का मतलब होता है छोड़कर, हित्वा का मतलब होता है छोड़कर, और ना का मतलब होता है क्या, यानी कि क्या छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, यानी कि क्या छोड़कर मनुष्य लोगों का प्रिय हो जाता है। और भवति का मतलब होता है होना। और किंतु, किंतु अब देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस आ गया कि किन्नु हित्वा ना सोचति, मतलब कि क्या ना सोच करके, यानी कि क्या त्याग करके। अब देखिए हित्वा का मतलब होता है त्यागना। एक मिनट इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, आप दोबारा समझने की कोशिश करना। अब देखिए हित्वा का मतलब होता है त्यागना, तो जहाँ जहाँ पर अगर आपका हित्वा आ रहा है उसका मतलब होता है त्यागना, ये त्यागना, यहाँ सभी जगह त्यागना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यच प्रश्न की क्या पूछते हैं उसको समझने की कोशिश करना। यच पूछते हैं कि किम्नु हित्वा प्रिय भवति, मनुष्य क्या त्याग करके प्रिय हो जाता है। इसके बाद देखिए पूछते हैं किम्नु हित्वा चा सोचती, यानी मनुष्य क्या त्याग करके शोक नहीं करता। और सोचती का, सोच का मतलब होता है यहाँ पर शोक करना, शोक। सोचती का मतलब होता है शोक करना, कि मतलब मनुष्य क्या त्याग करके शोक नहीं करता है, ये यच पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भाई साहब हितार्थना का मतलब होता है धनवान, कि मनुष्य क्या त्याग करके धनवान बन जाता है। धनवान समझ रहे हो ना, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा दौलत और संपत्ति होती है, तो मनुष्य क्या त्याग करके धनवान बन जाता है। यहाँ पर थ्रावान का मतलब होता है, हिर्थवान का मतलब होता है, हिर्थवा का मतलब होता है त्यागना, और हिर्थवार्थ मतलब हो जाता है, हिर्थवान का मतलब हो जाता है कि क्या त्याग करके मनुष्य धनवान बन जाता है। और इसी सेंटेंस में अगला सेंटेंस आ जाता है आपका कि किन्नु हित्वा सुखी भवेति, यानी कि मनुष्य जो होता है क्या त्याग करके सुखी हो जाता है। तो ये चार बातें यच पूछते हैं इस सेंटेंस में। तो अगर आपको चार बातें समझ में नहीं आई इस बार, तो आप लोग इस बार समझ लेना, इस बार आपको जरूर समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो यच पूछते हैं कि किम्नु हित्वा प्रिय भवति, मनुष्य क्या त्याग करके लोगों का प्रिय हो जाता है। इसके बाद अगला सेंटेंस कहते हैं कि किम्नु हित्वा ना सोचति, मनुष्य क्या त्याग करके शोक नहीं करता है। तो अगला सेंटेंस आपका है कि किम्नु हित्वार्थवान भवन्ति, मतलब कि मनुष्य क्या त्याग करके धनवान बन जाता है। और किम्नु हित्वा सुखी भवित, मनुष्य क्या त्याग करके सुखी हो जाता है। तो भाई साहब युधिष्ठिर बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही चालाकी से उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य, मानव का मतलब होता है अभिमान, मनुष्य, हित्वा का मतलब होता है त्यागना, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या अभिमान को त्याग करके लोगों का प्रिय हो जाता है। ऐसा ही आप लोगों को बोर्ड में लिख कर आना है, बोर्ड की कॉपी में, कि भाई साहब मनुष्य, मन का मतलब होता है, मन का मतलब क्या होता है यहाँ समझने की कोशिश करना। मान का मतलब होता है अभिमान, अभिमान। तो मनुष्य अभिमान को त्याग कर, हित्वा माने होता है त्यागना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। मानम का मतलब होता है अभिमान, हित्वा का मतलब होता है त्यागना, प्रिय का मतलब होता है प्रिय होना, भवित का मतलब होता है होना। तो मनुष्य अभिमान को त्याग करके प्रिय हो जाता है लोगों का। इसके तरीके से अगला सेंटेंस क्रोधम हित्वा ना सोचती, मनुष्य क्रोध जो होता है उसको त्याग करके लोगों का प्रिय हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए अगला लाइन पर, अगली लाइन से क्या कह रही है कि कामम, जो अब कामम होता है, यानी कामम का मतलब क्या होता है भाई साहब। अब देखिए काम जो भी आप लोगों की मांग होती है, कामम का मतलब है कि आप लोगों की जो भी मांग है, आप जितनी भी डिमांड करते हैं खुद से, तो उन सभी को अगर आप त्यागेंगे तो आप धनवान बन जाएंगे। अपने मन को, अपनी इच्छा पूर्ति को अगर आप त्यागेंगे तो आप धनवान बन जाएंगे। और भाई साहब लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लाभ को, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर आप लोग लोभ को छोड़ दोगे, अगर आप लोभ को छोड़ दोगे, आप लोग पछतावा करना छोड़ दोगे, तो आप सुखी बन जाओगे। अगर आप लोगों ने तैयारी
तैयारी नहीं की है, अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है ना, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तैयारी नहीं हो रही है, टाइम निकलता चला जा रहा है, तो एक समय आप लोग क्या करोगे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, सोचने लगोगे और वहीं से आप लोग सुखी नहीं रहोगे। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, तैयारी करना शुरू कर दो और तैयारी करोगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, आप सुखी रहोगे। तो इस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस को इस तरीके भी समझ सकते हैं कि भाई साहब अगर आप लोग लोभ को त्यागोगे, यानी कि लाभ, जो लोभ होता है, शोक होता है तो लोभ होता है, तो शोक का मतलब होता है, देखिए सुख और लोभ दोनों संग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सुख और लाभ, यानी कि सुखी और दुखी, उस तरीके से लोभ और सुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको यहाँ से जरूर एक ना एक श्लोक देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश में से कोई एक करने के लिए आता है, या तो आपको पद्यांश करना होगा या तो आपको गद्यांश करना होगा। पद्यांश में आपसे पूछा क्या जाता है, पद्यांश में आपसे आता है श्लोक करने के लिए, आसानी से श्लोक का 4 नंबर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप श्लोकों को तैयार कर लेंगे। ये 5 श्लोक आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। तो हम आपसे मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।